ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर बहुत दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति सांप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस चिंता से उसके चित्त में शांति नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर रात दिन आज उनको सुख नहीं मिलता। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्ययुक्त विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, किस लिए यहाँ आई हो, यह मेरे सामने सत्य कहो। ललिता बोली, वीरधर्मा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है, अपने पति के लिए यहाँ आई हूँ। हे महामुनि, मेरा पति शाप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं मिलता। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए। हे विप्रेंद्र, जिस पुण्य से वह राक्षस योनि छूट जाए वो बतलाइए। ऋषि बोले, हे बेटी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक इसका व्रत करो। उस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो। उस पुण्य के देने से उसका पाप क्षण भर में दूर हो जाता है। हे राजन, मुनि का वचन सुनकर ललिता बड़ी प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इनकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में ही वहीं बैठा हुआ था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई, वह गंधर्व हो गया। फिर स्वर्ण और रत्नों के आभूषण धारण करके ललिता के साथ निवास करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे दोनों पहले से वे अधिक रूपवान होकर विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरीके से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा, ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में कोई नहीं है। इस प्रकार से श्री बाराह पुराणे चैत्र शुक्ल कामदई काक्षी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु इस एकादशी के पुण्य महात्मा को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले